नमस्कार सभी प्रिय विद्यार्थियों को। आप सभी का स्वागत है मैथमेटिक्स की आज की क्लास में। तो स्टूडेंट, आज अपने डिस्कस करने जा रहे हैं मेंसुरेशन का नेक्स्ट पार्ट, यानी कि क्षेत्रमिति जो 2D अपने पढ़ रहे थे उसका अगला भाग, अगली आकृति। आज की जो अपनी आकृति रहेगी 2D में वो रहेगी वृत्त और अर्धवृत्त। आज अपने सर्कल और सेमी सर्कल को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको आयत अच्छे से पढ़ाया था, रेक्टेंगल अच्छे से पढ़ा था। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा और काफी ज्यादा आपने वहां से चीजें सीखी होंगी। इसी प्रकार आज अपने वृत्त के अंदर भी कंप्लीट थ्योरी पढ़ेंगे, अर्धवृत्त की भी आज कंप्लीट थ्योरी पढ़ेंगे और कुछ 2 या 3 पॉइंट मैं आपको ज्यादा ही बताने की कोशिश करूंगा जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हो। चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, फिर चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आपको मेंसुरेशन में देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं वृत्त को। वृत्त एक ऐसी आकृति, सबसे पहले इसके जो बेसिक फीचर हैं अपने उनको पढ़ लेते हैं कि वृत्त के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं। ये आपका एक सर्कल है। इस सर्कल के अंदर आपका एक केंद्र बिंदु होगा, सेंटर, और सेंटर से यहां तक के बीच की जो दूरी होती है वो होती है आपकी त्रिज्या, रेडियस। सेंटर अगर आपका ओ है तो ये आपकी क्या होगी, त्रिज्या होगी, यानी आपकी रेडियस होगी। जहां पे आपने इस रेखा को मिलाया है इस वाले भाग पे, और ये जो आपको चार दीवारी इसकी दिख रही है, इसी चार दीवारी को आप कहते हैं वृत्त की परिधि। यानी जो आपके सर्कल को बना रहा है, सर्कल को क्रिएट कर रहा है, चार दीवारी के अंदर बाउंड कर रहा है, यही आपकी परिधि होती है। इसको आप सी से लिखते हो सरकमफेरेंस। यही अपने एक सर्कल और लेते हैं। अगर आपकी इस त्रिज्या को, अगर इस त्रिज्या को यहां से एक्सटेंड कर दिया जाए, यहां से सेंटर था, सेंटर से यहां की बीच की दूरी आपकी त्रिज्या थी, और इस त्रिज्या को मैं यहां से और बढ़ा के यहां तक मिला दूं, इस पॉइंट तक, तो ये आपका पूरा जो त्रिज्या का डबल भाग हो गया। इसी को आप क्या बोलते हो, व्यास बोलते हो, या आप इसको डायमीटर बोलते हो। इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, व्यास। इसीलिए आप कहते हो कि त्रिज्या को दो बार जोड़ने पर क्या बना, व्यास बना। यानी कि दुगना होता है त्रिज्या का व्यास। डायमीटर जो होगा वो 2r होगा, ये अपने को पता होना चाहिए। इसीलिए जब व्यास अपने को दिया जाए तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास की आधी, ये 2 इसके बटा में चला जाएगा, तो आप कह सकते हो डायमीटर बाय 2, ये आपकी क्या होगी, सर्कल की रेडियस। नेक्स्ट नंबर 3 पॉइंट, ये पॉइंट एक था जिसमें अपने त्रिज्या को जाना, परिधि को जाना। ये नंबर 2 था जिसमें अपने व्यास को जाना, और व्यास का संबंध त्रिज्या से क्या होता है उसको जाना। 3 नंबर पॉइंट मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं, आइए। ये आपका सर्कल है। इस सर्कल का ये वाला आपका सेंटर होगा, जो आपकी क्या होगा, केंद्र बिंदु। केंद्र से यहां तक की बीच की दूरी आपकी क्या होती है, त्रिज्या, ये आप सभी जानते हैं। और इस त्रिज्या को यहां बढ़ा दूं तो ये आपका क्या बन जाएगा, व्यास बन जाएगा। लेकिन यहीं आपके वृत्त के केंद्र से अगर ना गुजरे, अगर तो वृत्त के केंद्र से गुजरती है रेखा, तो केंद्र से फिर चाहे कहीं से भी गुजरे, लेकिन वो सेंटर से जानी चाहिए, और वो वृत्त के किन्हीं दो भागों पर कहीं भी मिल रही हो, वो आपका व्यास होगा, ये आप सभी जानते हो। अगर ये रेखा आपके सेंटर से ना गुजरे, इनमें से कोई भी ये रेखा अगर आपके सेंटर से ना गुजरे, तो वो आपकी रेखा क्या कहलाएगी, आइए देखते हैं। ये आपका सर्कल है, ये आपका सेंटर था यहाँ पे, और अब की बार मैं सेंटर से नहीं गुजार रहा हूं, कहीं बीच में से गुजारी यहां से, ठीक है। तो ये आपकी क्या होगी, जीवा। इसको आप क्या बोलते हो, वृत्त की जीवा। जीवा क्या होती है, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा आपकी जीवा कहलाती है। तो ये किन्हीं दो बिंदु, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इनको प्रतिच्छेदित कर रही है। इसको आप इंग्लिश में कोड भी कहते हो, कोड यानी कि जीवा। वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा होगी, अच्छा यहां पर आप कोई भी रेखा खींच दो, ये भी आपकी जीवा होगी। यहां पर भी ये दो बिंदुओं को प्रतिच्छेदित कर रही है, ठीक है। यहां से खींच दूं, वो भी आपकी जीवा होगी। लेकिन अगर इस जीवा को मैं सेंटर से खींच दूं, तो जैसे मान के चलिए ये आपका एक सर्कल है, अगर मैं इसको सेंटर से ले लूं, इस जीवा को, ये आपका सेंटर था सर्कल का, और इस जीवा को मैंने सेंटर से खींच दिया। चाहे आप केंद्र से गुजार रहे हो, काट तो दो बिंदुओं को ही रही है ना, ये प्रतिच्छेदित तो कर ही रही है वृत्त को, ठीक है। तो सेंटर से आप अगर इसको गुजारोगे तो आप कह दोगे सर सेंटर से गुजारा तो ये व्यास बन गया वृत्त का। जी हाँ। तो यहां से एक पॉइंट अपने को और याद रखना है कि जो जीवा होती है, और वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा होती है, जीवा, लेकिन जीवा में भी सबसे बड़ी जीवा,
वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो आपका व्यास ही होता है, यानी डायमीटर होता है। क्योंकि सबसे बड़ी जो भुजा है वृत्त के अंदर, रेखा जो है वो आपके सेंटर से ही गुजारी जा सकती है, और आप कहीं से भी गुजार लो। अब यहां से अगर मैं सेंटर से ये रेखा गुजारूं तो देखो इसकी लंबाई है वो हमेशा ही इससे और इससे ज्यादा होगी। इसकी कम है, देखो अगर इसको मैं यहां मिलाऊं, इसकी भी कम है अगर इसको यहां मिलाऊं। तो सबसे बड़ी जो जीवा होगी वो वृत्त का व्यास ही होगी, जो कि आपकी सेंटर से गुजरेगी, ये अपने को पता होना चाहिए। कंप्लीट है यहां तक। बेसिक इसके जो फीचर्स हैं, जनरल जो इसकी करेक्टर्स हैं, सामान्य जानकारी है, वो आप साथ साथ में नोट भी करते जा सकते हैं। अगली जानकारी जो वृत्त से संबंधित, ये वृत्त का केंद्र है, सेंटर ओ है। यहां से अगर मैंने कोई टुकड़ा काट दिया इतना, जैसे एक केक होता है, केक के टुकड़े को अपने काटते हैं ना बीच में से खाने के लिए इस भाग को, ठीक है। यहाँ एक बीच में कोई ना कोई कोण बनेगा, थीटा एंगल बनेगा, ठीक है। दो रेखाएं जहां भी मिलती है वहां कोण का निर्माण होता है। और यहां का अगर आपसे क्षेत्रफल पूछे, ये वाला जो होता है एरिया, ये वाला जो पार्ट बच गया इसको आप बोलते हो, ये त्रिज्या होगी, ये भी त्रिज्या होगी, तो ये वृत्त के त्रिज्या से काटा हुआ खंड है, टुकड़ा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, त्रिज्या खंड। इस टुकड़े को क्या कहते हैं, वृत्त का त्रिज्या खंड, या आप इसको क्या कहोगे, सेक्टर। ये आपके सर्कल का क्या होता है, सेक्टर होता है या त्रिज्या खंड होता है, ध्यान में रहेगा। अगर इसी त्रिज्या खंड में से मैं एक जीवा गुजार दूं कुछ इस प्रकार से, ये आपका सर्कल है, ये केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु से यहां जो रेखा मिलाई जाएगी वो आपकी त्रिज्या होगी, और यहां भी जो रेखा मिलाई जाएगी ये भी त्रिज्या होगी। तो बीच वाला ये जो टुकड़ा है ये तो त्रिज्या खंड बन ही गया। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट से, ये पॉइंट ए ले लो और ये पॉइंट बी ले लो, इस पॉइंट से अगर मैं जीवा खींच दूं इस प्रकार से, ठीक है। अब जीवा से जो काटा हुआ आपने भाग है नीचे वाला, ये वाला जो मैं छायांकित कर रहा हूं, ये वाला भाग है, इसको क्या बोलते हो, तो इसको बोलते हो वृत्तखंड। ये जीवा से काटा गया खंड है, ठीक है ना, जो कि आपके सेक्टर के अंदर से ही गुजर रही है, त्रिज्या खंड के अंदर से अपनी इस रेखा को गुजारा, तो इसने एक नीचे का और टुकड़ा बना दिया छोटा सा, इसको आपने क्या कहा, वृत्तखंड, ठीक है, या आप इसको बोलते हो सेगमेंट। क्या बोलते हो, सेगमेंट, ठीक है। ये आपके वृत्त के कुछ बेसिक पार्ट्स मैंने बताए हैं आपको, कौन कौन से इसके नाम होते हैं, कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं, ठीक है जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इनके फॉर्मूले कैसे बने, सर्कल से रिलेटेड क्या क्या चीजें इसमें इंटरेस्टेड है, आइए जानते हैं। ये आपका एक सर्कल है, सर्कल का केंद्र सेंटर ओ, और सेंटर से यहां तक की रेखा आपकी आर। ये चार दीवारी जो होगी वृत्त की, इसको आप क्या कहोगे, इस वृत्त की परिधि। और परिधि जो होती है, सी जो होती है आपकी, वो किसी भी सर्कल की क्या होती है, 2 पाई आर। वृत्त चाहे छोटा हो, वृत्त चाहे बड़ा हो, परिधि हमेशा ही क्या रहती है उसकी, 2 पाई आर। 2 पाई आर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, परिधि को सी से लिख सकता हूं, तो 2 पाई आर को कैसे लिख सकता हूं, ये 2 आर ऐसे लिख दूं और पाई इंटू में पाई अलग से रख दूं, तो कोई एतराज है नहीं। और 2 आर कितना होता है, त्रिज्या का दुगना क्या होता है, व्यास। तो आप कह सकते हो किसी भी वृत्त की परिधि होती है, वो उसके व्यास और व्यास के साथ में गुना कर दूं पाई का, तो आपका वृत्त कंप्लीट हो जाता है, यानी आपका पूरा वृत्त बन जाएगा, वो पूरी आकृति गोल बन जाएगी, ऐसे चूड़ी नुमा आकृति बन जाएगी। कब, जब आप उसके व्यास के साथ में एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दो, एक नियतांक का, पाई। तो ये आपका व्यास है, ये एक आर और आ गया, तो इस व्यास व्यास के साथ में कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते ही आपकी वृत्त की परिधि बन जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से एक सर्कल कंप्लीट होता है। चलिए 2 नंबर पॉइंट, ये अगर आपका कोई सर्कल है, ध्यान दीजिएगा, वृत्त, इस वृत्त का अंदर वाला जो भाग होगा, ये त्रिज्या है, ये अंदर वाला भाग होता है इसका, और इसी अंदर वाले भाग को क्या कहते हो आप, इसका क्षेत्रफल। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा, यानी जो एरिया होगा ए, तो वो आप सभी जानते हो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। क्योंकि हर पॉइंट से त्रिज्या बनेगी, यहां पर भी त्रिज्या है, यहां पर भी त्रिज्या है, यहां पर भी त्रिज्या है। इसके अंदर वाले भाग को कवर करने के लिए आप किसी भी त्रिज्या का स्क्वायर कर दो और कांस्टेंट का गुना कर दो, तो अंदर वाला पार्ट क्या है, कंप्लीट हो जाएगा, और इसी को आप क्षेत्रफल कहते हो, पाई आर स्क्वायर। याद रहेगा। दो तो है इसके बेसिक फॉर्मूले जो आप सभी जानते हो, ठीक है। इसके बाद में मैं आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट कंप्लीट। अपने फॉर्मूले पढ़ने के साथ साथ में स्टूडेंट ये भी जरूर जानेंगे कि ये कैसे आए हैं और क्यों आए हैं। जिस हद तक इसका रीजन होगा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। चलिए आगे देखिए,
ये एक वृत्त है आपका, सेंटर पॉइंट हो गया O, ठीक है। इस सेंटर से आपने एक त्रिज्या बनाई R और इस सेंटर से एक त्रिज्या आपने बनाई R। बीच में कोई कोण बन रहा है थीटा और ये आपका क्या है सारा त्रिज्याखंड होगा। और अब अपने निकालते हैं इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कैसे आएगा, यानी एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए स्टूडेंट्स, मेरे को बताइए पूरा जो वृत्त होगा, ये एक सर्कल है आपका, ये पूरा वृत्त जो होगा वो कितने डिग्री में बनता है, यहां से चलकर वापस यहां आ जाए, कोण कितने डिग्री का बनता है, तो आप सभी जानते हैं सर 360 डिग्री। पूरा सर्कल होता है वो पूरा एक कंप्लीट एंगल के अंदर कन्वर्ट होता है, पूरा कंप्लीट एंगल कितना हो जाएगा आपका 360 डिग्री का होता है, इसीलिए कहा जाता है वर्ग 360 डिग्री में बंटा होता है। चलिए हमें क्या पूरा 360 चाहिए क्या, ये तो यहां से यहां तक चले भाई, यहां से यहां तक चले वापस तो ये पूरा 360 आ जाएगा, लेकिन अपने को इस पूरे 360 में से इतना कोण चाहिए, क्योंकि यही कोण है थीटा जो आपका क्या बना रहा है, एक एक का टुकड़ा बना रहा है, ये सेक्टर बना रहा है आपका, इतना 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 टुकड़ा आपका बना रहा है, हमें तो इसका क्षेत्रफल चाहिए। पूरे वर्त का क्षेत्रफल कितना होगा, पूरे वर्त का क्षेत्रफल 3 अपने पाई आर स्क्वायर होगा, ये आप सभी जानते हैं। और ये पूरा पाई आर स्क्वायर कितने कोण के बराबर होगा, पूरा कोण कितना होता है वृत्त का 360। तो क्या 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर के बराबर है, आप कहेंगे यहां से 1 डिग्री का मान निकाल लो, 360 का इतना है, तो 1 का मान कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटा 360, भाग चला जाएगा 360 का। चलिए हमें तो इस पूरे में से ये पूरा 1 डिग्री का मान आ गया, एक यूनिट की वैल्यू आ गई पाई आर स्क्वायर 360, लेकिन हमें पूरे 360 में से कितना कोण चाहिए, सिर्फ इतना इतना कोण चाहिए, ये वाला, और यही आपका पूरा क्या बना रहा है, ये केक का टुकड़ा बना रहा है ये वाला। तो गुना कर देंगे इस कोण का, जितना कोण अपने को चाहिए, कोण थीटा है तो अपने को थीटा चाहिए, यहां कोण अगर बन रहा होता 30 डिग्री का तो हमें यहाँ पे थीटा की जगह क्या रखना होता 30 डिग्री, ठीक है, बस गुणा करते जाए। यहाँ कोण बना होता 60 डिग्री का, हमें इस थीटा की जगह क्या रखना होता 60 डिग्री। यहाँ कोण बना होता 90 डिग्री का, तो हमें थीटा की जगह पर क्या रखना होता मेरे भाई 90 डिग्री। बाकी सारा सेम टू सेम है, बस ये कोण बदलता जाएगा, ये कोण बदलता जाएगा, जैसे जैसे कोण यहाँ पे अपने को देता जाएगा एग्जामिनर प्रश्न में, वैसे वैसे कोण का गुना अलग अलग करते जाएंगे। तो आपके त्रिज्याखंड का अपने पास क्षेत्रफल कितना बना, इतना बना। आप लिख सकते हो यहाँ पे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ए बराबर पाई आर स्क्वायर पूरे का, और पूरे का कोण 360 डिग्री, और उसमें हमें कितना चाहिए, सिर्फ थीटा चाहिए। इस प्रकार से आपका त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बनता है, एरिया ऑफ सेक्टर। समझ में आया, यस और नो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। इस पूरे त्रिज्याखंड में अगर पूरे त्रिज्याखंड में यहां की लंबाई आपसे पूछ ली जाए कुछ इस प्रकार से, ये आपका सेंटर है ओ, यहां से ये आपकी त्रिज्या हो जाएगी आर, और ये भी आपकी त्रिज्या हो जाएगी आर। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, पॉइंट ए से बी की ये वाली जो आपकी लंबाई है, इसी को आप लंबाई एल कह दो या आप इसको चाप कह दो। अगर ये चाप आपको दे रखा हो, ये एल आपको दे रखा हो यहाँ पे, और फिर आपसे इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछे, एरिया पूछे, तो याद रखना ये जो चाप आपका वो वृत्त के कौन से हिस्से पर बना हुआ है, तो आप कहेंगे सर वृत्त की चार दीवारी पर बना हुआ है। ये जो चाप है वो वृत्त के कौन से हिस्से पर बना हुआ, आप गौर से देखिए, ये जो चाप है ये वृत्त के कौन से हिस्से पर बना हुआ है, ये परिधि पर ही तो बना हुआ है, ये चार दीवारी इसकी परिधि है, ये गोल वाला भाग, ठीक है, ये आप जानते हो। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर। ये एल दे रखा अपने को चाप, चाप किस पर बना हुआ है, परिधि पर, वृत्त की परिधि कितनी है 2 पाई आर, हमें चाप की लंबाई है, ये चाप की लंबाई है, ये एल है, तो गुना किसका कर देंगे एल का। तो अगर आपको यहाँ पे एल दे रखा हो, ये त्रिज्याखंड का नीचे वाला ये चाप दे रखा हो, इसकी लंबाई एल है, ये दे रखी हो, और त्रिज्याखंड का एरिया पूछे, तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हो। ये रटना नहीं है, आया कैसे ये ध्यान रखना। पूरे का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ये बना है चाप किस पर, परिधि पर, परिधि है 2 पाई आर, एल का मान चाहिए तो गुना कर दिया एल का, ठीक है, पाई आर स्क्वायर बटा 2 पाई आर इंटू एल, ठीक है। ये प्रश्न आपको देता है यहाँ पे एल का मान देगा इतने सेंटीमीटर तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल चाहिए, तो अपने एल यहाँ पे रख देंगे, त्रिज्या तो मिल ही जाएगी आपको, रेडियस तो देगा ही देगा, ठीक है। चलिए ये वाला पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया आई हो। तो त्रिज्याखंड के दो पॉइंट थे, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और त्रिज्याखंड के अंदर जो चाप दे रखी हो लंबाई एल, फिर इसका क्षेत्रफल, दो पॉइंट त्रिज्याखंड के। अब चलते हैं आगे।
नेक्स्ट पॉइंट पर, ये आपका सर्कल है, एक वृत्त है। इस पॉइंट को अच्छे से समझिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है ये आपका वृत्तखंड, सेगमेंट। चलिए, ये वाला आपका पॉइंट सेंटर होगा आपका ओ। इस सेंटर से ये रेखा आपकी रेडियस है, और इस सेंटर से ये रेखा भी आपकी क्या है, रेडियस है। बीच का कोण आपको पता है ये थीटा, ठीक है। मेरे को वृत्तखंड चाहिए ये वाला भाग, इतना इतना, ये वाला भाग चाहिए। आप गौर से देखें, अगर मेरे को पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच वाला ये क्षेत्रफल चाहिए, ये वाला वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए, तो मैं कैसे निकालूं? मैं पूरे इस त्रिज्याखंड में से, पूरे त्रिज्याखंड में से अंदर बन रहा है ये त्रिभुज, इस आकृति को मैं यहां निकाल के दिखाता हूं, ये कैसे बनता है, ठीक है। ये दिख रहा ना आपको, इसी प्रकार से करना बस। भाई अगर इसमें से इतना निकाल, जैसे ये मेरे पास एक आकृति है, ठीक है, और इसमें ये एक आकृति और बनी हुई है, ठीक है। मुझे ये वाला क्षेत्रफल चाहिए इसका, जो मैंने बाहर रंगा है। तो यार दिमाग लगाओ ना, बड़े वाले में से ये घटा दो तो बच जाएगी, वही होगी। कोई ना कोई चीज किसी में से कम करेंगे तो जो बचेगी उसी का पूछा अपने से, तो इसमें से वही है। ये त्रिज्याखंड ऐसे, त्रिज्याखंड ये था पूरा, नीचे केक का टुकड़ा ऐसे, इस वृत्त में से ये त्रिज्याखंड था, ठीक है। चलिए, इस पूरे त्रिज्याखंड में से अगर मैं ऊपर ऊपर वाला इतना इतना घटा दूं, ये त्रिभुज बन गया आपका, ये त्रिभुज आकृति है, ये घटा दूं, तो क्या नीचे नीचे वाली वाली मेरी ये आकृति रह जाएगी इतनी इतनी, और इसी का मेरे से क्षेत्रफल पूछे। तो पूरा त्रिज्याखंड देख लो कितने डिग्री का होता है, पूरे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, सॉरी, पूरा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटा 360 आपने अभी पढ़ा, इंटू थीटा, यही होता है इस पूरे का, ये सेंटर था ओ, इस पूरे त्रिज्याखंड का, ये वाले का, ठीक है। और हमें तो ये बीच बीच वाला ये घटा देना है अपने को, ये त्रिभुज घटा देना, ये त्रिभुज बन रहा है ना बीच में से, ये घटा देना, तो घटा दें त्रिभुज। ये त्रिज्या आर थी, ये त्रिज्या आर थी। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है आप सभी जानते हो, बेसिक इसका 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है, बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, आधार भी आपका त्रिज्या है आर, और हाइट भी यहाँ पर त्रिज्या है आर, तो 1/2 आर इंटू आर यानी आर स्क्वायर। अब बीच में कोण दिया हुआ यहाँ पे, ये थीटा बनता है कोण त्रिज्याखंड में, तो याद रख लेना, कोण दिया है तो आप इसको लिखोगे साइन थीटा से, ठीक है। अगर ये इसमें से कम कर दूंगा, तो देख लो कम कर दिया, माइनस कर दिया, तो अब ये जो मेरे पास बचा वो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बचा, सेगमेंट का एरिया बचा, ठीक है। त्रिज्या का मान देगा, यहां रख देंगे, थीटा यहां पर देगा, यहां रख देंगे, आर यहां पर है, साइन थीटा, थीटा यहां पर देगा, तो साइन की वैल्यू पता होनी चाहिए टेबल में, ठीक है। साइन 30, साइन का जो भी वैल्यू अपने को देता जाएगा थीटा के मुताबिक वो बदलता जाएगा, साइन 60, साइन 45, साइन 90, ये अलग अलग प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू रखते जाएंगे, और इस फॉर्मूले के आधार पर आप क्या है, वर्तखंड का क्षेत्रफल, और ये पूछा गया है पेपर, ठीक है। एनटीपीसी ने भी पूछा है इस पर प्रश्न, त्रिज्याखंड पर भी पूछता है, वर्तखंड पर भी पूछता है। ये आया कैसे, ये चीज पता चली क्या, हाँ या ना? मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी ये चीज दोहराई थी, और मैं अभी भी दोहरा रहा हूं, हमेशा ही 2-4 पॉइंट बढ़िया अच्छे पढ़ो, कि जब आपको बेसिक से थोड़ा सा हल्का लेवल में पूछने लगेगा चीजें, जो कि पूछता है, कंपटीशन दे रहे हो आप, इवन सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, तो वहां आपको चीजें क्या है, थोड़ी सी एडवांस में पता होनी चाहिए। उसमें भी रट्टा नहीं होना चाहिए, कितने फॉर्मूले रट लोगे मेरे भाई, अभी तो पूरा पढ़ा है, बहुत सारी आकृतियां 2D में पढ़ी है, 3D पूरा पढ़ा है, कितने फॉर्मूले रट लोगे? इससे बेहतर है कि हमें बनाना आना चाहिए, हमें क्यों का रीजन पता होना चाहिए कि सर ये क्यों और कैसे बनता है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपको हर एक चीज, हर एक आकृति को बनाना बता रहा हूँ कि ये ऐसे बनता है भाई, और बनाना आ गया एक बार, स्वतः ही याद हो जाएगा। याद भी नहीं है तो एक बार इसका कंसेप्ट पता है, बनाने का तरीका पता है, तो आप खुद भी बना के देख सकते हो फॉर्मूले, है ना। चलिए, अपने को इस तरीके से तैयार होना है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं इसकी अगली आकृति पढ़ाता हूँ, सर्कल में, वृत्त के अंदर कुछ इस प्रकार से एक आकृति देता है, कि जब वो बहुत सारे वृत्तों को आपस में मिला देता है, उसमें से मैं 3 व्रत लेता हूं आपके लिए। पहला व्रत ये है, ठीक है, और बनेगा नहीं ऐसे, हाथ से बनाना पड़ेगा तो ज्यादा बेहतर है। चलिए, यहाँ पे बना लेते हैं, हाथ से बना लेते हैं। एक व्रत आपका इस प्रकार से,
इन तीनों को मिला दिया जाए। एक वृत्त आपका इस प्रकार से और एक वृत्त यहाँ पे और मिला दिया जाए कि 3 वृत्त आपको मिलाकर दे दिए। तीनों वृत्तों से कुछ क्षेत्रफल घिरा हुआ आपको नजर आ रहा है क्या? और इस क्षेत्रफल का आपसे क्षेत्रफल पूछेगा। इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ये वाला, ये बीच में जो आपको छायांकित भाग दिखाई दे रहा है, शेडेड पार्ट है, इसका एरिया पूछेगा। 3 वृत्त हैं, तीनों वृत्तों की परिधि को मिला दिया जाए और बीच से जो घिरा हुआ भाग होगा, इस घिरे हुए भाग का या इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ऐसी चीजें मैंने आपको वर्ग वाले में भी पढ़ाई थी और यहां पर भी आप देख सकते हैं। अब देखिए ये वृत्त का केंद्र ये बनता कैसे, अब इसका छायांकित भाग का फॉर्मूला कैसे बनेगा वो पढ़ने जा रहे हैं। ये वाली इसकी त्रिज्या होगी, गौर से देखिए एकदम फोकस करके। इस वाले वृत्त की, ये सेकंड वृत्त है, इसकी ये वाली त्रिज्या बना लूं यहाँ पे आर, तो ये यहां पर भी तो त्रिज्या बनेगी फिर इसकी आर, बिल्कुल बनेगी, यहां पर भी त्रिज्या बनेगी आर। ऐसी ये वाला वृत्त है, इसका केंद्र है, यहां पर भी इसकी त्रिज्या बन रही है और यहां पर भी इसकी त्रिज्या बन रही है, इसका सेंटर पॉइंट। हर एक सेंटर पॉइंट को मिला दिए। अब बीच में देखो एक त्रिभुज बन रहा है उल्टा सा, लग रहा है ना एकदम, ये वाला, ठीक है, ये भी इसकी त्रिज्या, ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये भी इसकी त्रिज्या, ये बिल्कुल एक 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 ऐसे करके त्रिभुज बन रहा है, ये देखो, ठीक है, इस प्रकार से। मुझे क्या चाहिए, मुझे तो ये छायांकित भाग चाहिए। ये वृत्त एक है और वृत्त का एक वाला, ये वाला जो टुकड़ा आपको दिखाई दे रहा है, ये त्रिज्याखंड नहीं है क्या? अगर इसको देखो, ये 1 नंबर जो मैंने लिखा है, ये 1 नंबर त्रिज्याखंड है। ये दूसरे वृत्त का त्रिज्याखंड है, ये इतना इतना, ये देखो, ये इतना इतना केक का टुकड़ा, ये दूसरा त्रिज्याखंड है, ठीक है। और ये तीसरे वृत्त का त्रिज्याखंड है बीच वाला, ये देखो। यानी जो छायांकित भाग है वो त्रिज्याखंड से घिरा हुआ है वृत्त के। तो 3 तो त्रिज्याखंड हो गए, 1 2 3 त्रिज्याखंड हो गए 3, और पूरा क्या हो गया, त्रिभुज। ये इस प्रकार से लग रहा है आपको कि ये पूरा त्रिभुज है उल्टा। गौर से देखें, 3 त्रिज्याखंड है, एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है, और एक ये रहा। इस पूरे त्रिभुज में से ये तीनों त्रिज्याखंड घटा दूं तो क्या जो मेरे पास बचेगा, ये बीच वाला ही भाग बचेगा क्या? और इस बीच वाले भाग का ही आपको क्या बताना है, एरिया बताना है। हाँ या ना बोलना एक बार, ठीक है। तो चलिए, ये बात तो पता चल गई कि ये आएगा कैसे। अब आएगा कैसे तो पता है, बनाना अपने को आना चाहिए। पूरा त्रिभुज जो है वो देखो, आपका पूरा त्रिभुज, हर एक त्रिभुज की भुजा एक जैसी है, ये आर है, ये भी आर है, तो पूरी भुजा यहां से यहां तक 2r हो जाएगी। ऐसे यहां से यहां तक ये भुजा पूरी 2r हो जाएगी त्रिभुज की। अपने तो त्रिभुज त्रिभुज से मतलब है, और जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों ऐसा त्रिभुज क्या होता है आप सभी जानते हैं, समबाहु त्रिभुज, इक्वलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 3/4, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा क्या है त्रिभुज की, भुजा कितनी है, 2r नहीं है क्या? यहाँ पर देखो, ये वाली भुजा 2r है, r और r कितना हो गया, 2r। तो भुजा की जगह पर 2r रख दूं, 2r², और 2r की स्क्वायर करूंगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई, 4r²। इसमें से घटाना है मुझे इस पूरे समबाहु त्रिभुज में से घटाना है ये 3 त्रिज्याखंड जो बन रहे हैं, ये 1 नंबर त्रिज्याखंड, 2 नंबर वृत्त का, और 3 नंबर, 3 त्रिज्याखंड घटाने हैं। तो त्रिज्याखंड होता है सर πr²/360। समबाहु त्रिभुज है तो जो थीटा बनेगा, कोण, यहां पर जो कोण बनेंगे इसके, ठीक है, समबाहु त्रिभुज का एक बेसिक फीचर आपको पता होना चाहिए, इसकी तीनों भुजाएं भी बराबर होती हैं, तीनों भुजाएं भी बराबर होंगी, लेकिन यहां पर कोण भी बराबर होंगे, और तीनों कोणों का योग होता है त्रिभुज का 180 डिग्री। तो तीनों कोण बराबर होने चाहिए, 60-60 डिग्री के हो जाएंगे। तीनों कोणों का योग त्रिभुज का सम ऑफ एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ये आप सभी जानते हैं। और हर एक कोण 60-60 डिग्री का होगा, तभी तो तीनों कोण समान होंगे। तो तीनों कोण समान है, यानी यहाँ पर जो थीटा बनेगा वो 60-60 डिग्री का बनेगा क्या सब जगह पर, तो इंटू 60 डिग्री थीटा। और ये टोटल है कितने त्रिज्याखंड, 3 है, तो 3 का गुना कर दिया। अब इस नंबर को सोल्व कर लो, 60 से काट दो इसको मेरे भाई, कितनी बार, 6 बार। 3 से काटेंगे इसको कितनी बार, 2 बार, ठीक है। चलिए, यहाँ पे वैल्यू देखो क्या बन रही है, इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो वैल्यू बन जाएगी अपने पास, है ना। तो चलिए देखो, 4 से 4 भी कट रहा है, देखो 4 से 4 कट गया, ठीक है। तो यहीं पर मेरे पास क्या बचा, बचाव में इतना ही बचा, √3 बचा,
ये आर स्क्वायर बचा, दिख रहा सभी को, गौर से देखे जाए, माइनस बचा, पाई बचा, आर स्क्वायर बचा, और बटा में कितना बचा भाई, 2 बचा। तो देख लो, आर स्क्वायर दोनों तरफ कॉमन है, बाहर निकाल लो, अंदर क्या रह गया, √3 माइनस पाई बटा 2। तो ये लो जी, ये बीच वाला छायांकित भाग जो है इसका क्षेत्रफल आ गया अपने पास बड़े ही अच्छे तरीके से। ठीक है, याद रखना, आर स्क्वायर अंडर √3 माइनस पाई बाई 2। आर का मान देगा, त्रिज्या ही देगा यहाँ पे सिर्फ, कि ये इसकी त्रिज्या और बीच का छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल निकालिए, ये क्षेत्रफल आया, एरिया आ गया। तो आर रख देंगे त्रिज्या, √3 तो अपने पास सही है, पाई का मान 22/7 होता है, सोल्व कर लेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। किस छायांकित भाग का, जब 3 वृत्त आपस में मिलाकर रखे गए हो और बीच में घिरा हुआ जो भाग होगा इसका क्षेत्रफल अपने को चाहिए। यस और नो बोलिए अगर समझ में आया हो तो। शानदार पॉइंट है ये, ठीक है, इसके अंदर ये शानदार पॉइंट है, वृत्तखंड के बाद में ये भी पूछता आपसे। चलिए अब मैं बढ़ता हूं आगे, जहां समझ में ना आए वीडियो पॉज करें, दोबारा से इसको चलाएं, डेफिनेटली समझ में आएगा। यहां तक आपके वृत्त के मेन मेन पॉइंट मैंने आपको समझाए। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं अर्धवृत्त, सेमी सर्कल। अर्धवृत्त को भी एक बार बीच में पढ़ लो, इसी का पार्ट है अर्धवृत्त, सेमी सर्कल। देखिए जी, अर्धवृत्त जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, वृत्त का आधा भाग होगा, इसमें तो दिया नहीं, चलिए ठीक है, वृत्त का आधा भाग होगा कि ये पूरा वृत्त था, अरे भाई ये पूरा वृत्त था, अगर इसको मैं बीच में से काट दूं ऐसे ही, तो आधा आधा हो जाएगा, तो आधा आकृति कैसे लगेगी वृत्त की, ऐसे, ठीक है। ये वृत्त का सेंटर था, तो ये त्रिज्या थी, तो यहाँ पर भी इसका सेंटर होगा, तो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होगी वृत्त की, ये भी इसकी त्रिज्या होगी इतनी, पूरी कितनी हो जाएगी, 2r, व्यास हो जाएगा पूरा ही। चलिए अब अर्धवृत्त का है, तो सबसे पहले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई था, हमें तो आधा बना लिया, ये आधा आधा भाग चाहिए अपने तो पूरे का आधा कर देंगे, ये लो जी, तो ये क्षेत्रफल आ जाएगा किसका, अर्धवृत्त का। एकदम बेसिक सी बात है, कंप्लीट है यहां तक। चलिए नंबर 2 पॉइंट, इसमें 2 ही पॉइंट है समझने योग्य, जहां से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं रेलवे के अंदर, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। चलिए दूसरा पॉइंट है, इसकी परिधि, इस अर्धवृत्त की सरकमफेरेंस क्या होगी, अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी। अब आप कहेंगे सर पूरे वृत्त की परिधि होती है 2πr, इसकी आधी तो अपने को करनी ही करनी है, ठीक है, आधी तो करनी ही करनी है, तो हमारे पास परिधि आ गई क्या, आधी कर दी तो परिधि आ गई πr, ऐसा होगा, नहीं, यही गलती करते हो, क्योंकि आपने जो परिधि बनाई मेरे बच्चे, वो इतने इतने भाग की बनाई है, पूरे वृत्त की 2πr थी, आधी बना दी, परिधि, परिधि होती है 4 दीवारी, तो अर्धवृत्त की 4 दीवारी इतनी तो नहीं है, नीचे वाली रेखा भी तो है, ये भी तो 4 दीवारी है, इससे भी तो गुजरना पड़ेगा, ठीक है, तो ये रेखा है कितने की, 2r की है, तो πr तो बन गया पूरे का आधा करने पर, और 2r अपने को और मिला देनी है, तो अर्धवृत्त की परिधि आ जाएगी, ये लो, तो अर्धवृत्त की परिधि क्या बनी, πr प्लस 2r, इसको छोटा बना लो थोड़ा, r कॉमन ले लो, अंदर बच गया पाई प्लस 2, ये जी आपके अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि। ये याद रखना, अक्सर हम जल्दबाजी में पूरे वृत्त की परिधि 2π और उसका आधा ही कर देते हैं और मानते हैं कि πr ही उसकी परिधि रही होगी, ऐसी बात नहीं है, परिधि का मतलब होता है 4 दीवारी, तो आप इस आकृति को गौर से देखिए, अर्धवृत्त की जो 4 दीवारी बनेगी वो ये वाला भाग तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन ये नीचे वाली रेखा भी तो 4 दीवारी के अंदर ही है, तो इस रेखा की लंबाई 2r थी, यानी व्यास था त्रिज्या का डबल, अपने इसको भी यहाँ पर यूज करेंगे। आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई होगी, कंप्लीट है जी। तो चलिए ये था अपने आज का वृत्त का भाग, और वृत्त के साथ में मैंने अर्धवृत्त के 2 फॉर्मूले कैसे आए ये भी सिखा दिया, जहां से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं मैक्सिमम रेलवे में, ठीक है जी। आई होप आज का सेशन भी आपको अच्छा लगा होगा, आशा करता हूं। अब ये कंप्लीट थ्योरी पढ़नी है और अपने बुक में से क्वेश्चन लगाने हैं, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी क्वेश्चन का कहा था, मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगा आपके साथ, ठीक है, लेकिन एक बार थ्योरी के जो अलग अलग आकृतियां हैं वो कंप्लीट हो जाएं, ठीक है, तब अपने इसके इकट्ठे मिक्स क्वेश्चन भी लगा लेंगे,
ठीक है। और आप जब इसकी थ्योरी पढ़ रहे हो तो थ्योरी पढ़ने के बाद में नोट्स बनाओ और साथ साथ में अपनी बुक से, प्रैक्टिस वर्क बुक से इसके क्वेश्चन भी लगा के देखो। ये फॉर्मूले आए हैं या आपने बना लिए हैं, आपने इसको रट लिया, याद भी कर लिया, तो अब आप उसके क्वेश्चन लगाओ ताकि आपके बार बार ये चीजें तैयार हो जाए। ठीक है जी। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत चाहिए। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।